हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर बेटा आज हम लोग प्रथम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। आई नो कि थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज क्योंकि ये जो स्टूडियो बना यहाँ पे कूलिंग का नहीं था, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही थी। तो दिन यहाँ पे थोड़ा इंस्टॉल हुआ तो इसलिए डिले हो गया। ठीक है ना। एसी लगना, बहुत सारी चीजें बची हुई थी तो वर्क कराते कराते अब यहाँ पे शुरू हो रहा है 2027 की क्लासेस आपकी। प्लीज यार, आप लोग जितने बच्चे हैं ना वो हमसे जरूर जुड़े। मैं वादा करता हूँ बेटा, जो 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं आपका चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, छूटेगा नहीं। बैक टू बैक क्लासेस दूंगा, इतना टॉपिक आपको बेटा पढ़ा दूंगा, इतनी चीजें पढ़ा दूंगा कि एक भी टॉपिक हुआ बेटा पेपर में छूटेगा नहीं। सारा टॉपिक करके आएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सर इसके बाद हम कोई और वीडियो देखें, आप मत देखिए बेटा। इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेटा पढ़ाने जा रहा हूँ राष्ट्र का स्वरूप। बेटा क्या? राष्ट्र का स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट वाला यार चैप्टर है और इस चैप्टर को बेटा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कहीं ना कहीं हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए बेटा आपका काम हो जाएगा। जी हाँ। तो चैप्टर बेटा कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। ठीक है ना। सर पढ़ना कितना है, आपके मन में सवाल होगा। बेटा हम जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना ही पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। हिंदी में 100 में 100 तोड़वा देंगे बेटा, हिंदी में 100 में 100 तोड़वा देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। एक भी प्रश्न बेटा नहीं जाएगा बाहर। 100 आउट ऑफ 100 हम आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में दिलवा देंगे। सर कितना पढ़ना है? बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लीजिएगा। बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस मेहनत करिएगा, जितना ज्यादा बेटा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आपको पता है बेटा, यदि आपको महल बनाना है तो फिर आपको बेटा उतना मेहनत करना पड़ता है। झोपड़ी तो एक दिन बन जाता है, बन जाता है कि नहीं? बन जाता है कि नहीं? अगर आपको बेटा महल बनाना है फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। महल बनाने में टाइम लगता है, झोपड़ी तो एक दिन में तैयार हो जाएगी। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि अब आप पेपर में बेटा 60% चाहते हैं या चाहते हैं 95। ये आपको बेटा क्या करना है? निर्णय लेना है। ठीक है ना। चलेगा। देखिएगा, सबसे पहले चीज राष्ट्र का स्वरूप। सर कितने नंबर के सर यहाँ से प्रश्न आते हैं? तो बेटा यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 10 मार्क्स के। कितना? 10 मार्क्स के, 10 नंबर के बेटा आपके बोर्ड में प्रश्न आता है। अब ये जो 10 नंबर होता है ना, जिसको हिंदी का ह भी नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जिसको हिंदी का ह भी नहीं आता वो चाहे तो ये 10 में से 10 पूरा ला सकता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बेटा। गद्यांश एक ऐसा टॉपिक होता है जो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देगा ना उसका काम हो जाएगा। ठीक, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। सबसे पहला बेटा चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहला सवाल। तो पीडीएफ मिलेगा बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर का फ्री पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऐप एसकेएम स्टडी ऐप है, जाइए उसको और डाउनलोड कर लिए गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आपको अनसॉल्व पेपर का ई बुक पूरा फ्री में आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना। देखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप अपना पहला चैप्टर है। सबसे पहले इसके लेखक कौन है, ध्यान देना। सबसे पहला, इसके लेखक कौन है, क्योंकि अभी ये सब याद कर लोगे ना तो यहीं से आपको बेटा नंबर मिलेगा। राष्ट्र स्वरूप के लेखक कौन है? तो बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्यान देना, राष्ट्र का जो स्वरूप है ये हमारा क्या है? गद्यांश। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। तो ये हमारा क्या है बेटा? गद्य है। क्या है? गद्य है, जिसको एक कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं। वो क्या होता है? गद्य होता है, जिसको हम लोग गा देते हैं। जिसको गाकर आप पद्यांश देखेंगे पद्य में तो उसमें गाने की भावना प्रकट होती है, उसको गाकर सुनाया जाता है तो वो पद्य में चला जाता है। हम लोग जिसको पढ़ते हैं कहानी के तौर पे या फिर उपन्यास के तौर पे, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा किस में होता है बेटा? वो हमारा गद्यांश में होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गद्यांश का जो पहला चैप्टर है आपका हिंदी का वो है बेटा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है बेटा मेरे साथ? सर वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल साहब। कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल साहब है। याद करने के लिए बेटा ये रावा। क्या है? रावा। सर राम मतलब? बेटा ध्यान दीजिएगा, राम मतलब मेरे साथ बोलिए
राष्ट्र का स्वरूप। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, याद हो गया। अच्छा ठीक है। वाह मतलब बेटा, मेरे साथ बोलिए, वाह मतलब मेरे साथ बोलिए सर, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, मेरे साथ बोलिए बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर है, चलेगा। तो याद हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है सर, गद्यांश है। अच्छा, लेखक कौन, मेरे साथ, रावा। रा मतलब बेटा राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण। प्यार से याद हो गया कि नहीं? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स बताइए, याद हो गया सर? याद हो गया। सर हम कैसे पहचानेंगे कोई भी गद्यांश, कैसे पहचानेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप से है? जैसे मैं बेटा यहाँ पे आपके सामने एक मैं पेपर में गद्यांश आपके सामने दे दिया, यहाँ पे एक गद्यांश मैंने दिया है। गद्यांश है क्या, पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। सर गद्यांश ये है बेटा, यहाँ पे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी, यहाँ पे बेटा क्या है, पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी जितनी गहरी, क्या बेटा, गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या बेटा, आवश्यक धर्म है। अब यहाँ पे आपके सामने बेटा क्या है, बहुत अच्छा सर, मेरे सामने जो है वो है एक गद्यांश। वो क्या है बेटा, एक गद्यांश है। हम कैसे पहचानेंगे सर कि राष्ट्र के स्वरूप से का ही है? हम कैसे पहचानेंगे, आप बताइए बेटा, आप कैसे पहचाने भाई, कैसे पहचानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? इसके लेखक भाई वासुदेव सरगवाल है। हाउ, कैसे, कमेंट करिए बेटा, आप कैसे पहचानेंगे? एक बार बताइए, एक बार बताइए आप सब कैसे पहचानेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप से? बहुत बढ़िया सर, जब भी राष्ट्र का स्वरूप का है तो उसमें हमारा राष्ट्र शब्द जरूर आया होगा। बेटा क्या आया होगा, राष्ट्र शब्द जरूर से जरूर आया होगा, तो हम बता देंगे राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। नहीं तो ये शब्द आपको जरूर दिखाई देंगे, जैसे राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, नित्य गीत, ये सब जो शब्द है सर, वो हमारे गद्यांश में जरूर दिखाई देंगे। आप बताइए, कुछ दिखाई दे रहा है सर? भूमि शब्द दिखाई दे रहा है, भूमि शब्द बेटा दिखाई दे रहा है, हम हाईलाइटेड कर रहे हैं। भूमि आपको शब्द दिखाई दी, तो आप बता दिए सर कहां से लिया गया है, राज का स्वरूप। अच्छा सर, सब कुछ छोड़िए, डायरेक्ट हमारा राष्ट्रीय शब्द आ गया, तो आप सीधा आंख बंद करके बता दीजिएगा बेटा, आप डायरेक्ट आंख बंद करके बता दीजिएगा कि ये सर जो लिया गया है वो लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। तो ये शब्द आपको बेटा जब भी दिखाई दे तो आप सीधा बताइए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। हम जो आपको करा रहे बेटा यही आएगा, इससे बाहर एक भी गद्यांश नहीं आएगा। सो प्लीज समझ कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो महाशय साहब हैं वो न्यू है अभी, ठीक है ना, स्टूडियो में, तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है। कोई ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास से सुधार करवा देंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पहला ही प्रश्न है, ये पहला प्रश्न जो रहेगा इसका उत्तर इसी में से देना रहेगा। याद नहीं करना बेटा, जब भी ये प्रश्न बोले कि उपयुक्त मतलब ऊपर, गद्यांश मतलब जो गद्यांश आपने लिखा है ऊपर दिया है पेपर में, उसका शीर्षक मतलब कि पाठ का नाम। फिर से मेरे साथ बेटा, जो शीर्षक मतलब पाठ का नाम, लेखक तो लेखक ही रहेंगे, कौन है। अब जब हम ये जान जाएंगे ये जो गद्यांश है कहां से लिया गया है, तो लेखक का नाम तो बता देंगे ना सर। कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है सर ये? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखिएगा, जब भी आपको पता बेटा चला कि यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया, यहाँ पे भूमि शब्द आया, यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया, तो हम सीधा बता दिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है ना बेटा, वही शीर्षक है। तो इसका शीर्षक बेटा क्या हो गया,
सर राष्ट्र का स्वरूप हो गया। अब जब राष्ट्र का स्वरूप हमारा सर शीर्षक का नाम पता चल गया तो हमें एक चीज आती है अच्छे से। सर क्या बहुत अच्छे से आती है? बहुत बढ़िया बेटा। क्या बहुत अच्छे से आता है आपको? सर वो हमें आता है कि रा में जोड़ देंगे वाह। रा में बेटा क्या जोड़ देंगे? वाह। जैसे ही रा में वाह जोड़ेंगे सीधा बन जाएगा वासुदेव सरटवार। रा में बेटा क्या जोड़ेंगे? वाह। रा में जोड़िए वाह, क्या बन गया बेटा? वासुदेव सरटवार। तो पहले वाले का 2 नंबर का आंसर पक्का हो गया। कैसे हो गया देखिएगा अब यहाँ पे। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक वासुदेव सरगवाल जी हैं। यही बेटा इसका एग्जैक्टली क्या है? आंसर है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? इसका आंसर पड़ोसी नहीं देगा बेटा। पड़ोसी तो कभी देने वाला नहीं है। सर इसका आंसर पड़ोसी देगा क्या? नहीं सर, आपको देना है। बोल क्या रहा है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? सर हमारा आवश्यक कर्तव्य शब्द कहीं पे दिखाई दे रहा है? सर हमारा आवश्यक कर्तव्य कैसे दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर है। इलैनिया कहां से शुरू हुई है बेटा? तो उसके बेटा किसके? भूमि के। भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य बेटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के बेटा प्रति क्या होना? सचेत होना। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। अगला बेटा प्रश्न क्या है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? इसका आंसर बेटा इसी में है। इसका आंसर इसी में है। जहां पर निर्मूल शब्द दिखाई दे वही आंसर है बेटा। जहां पर निर्मूल शब्द दिखाई दे वही इसका आंसर है। सर निर्मूल शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो कहां से शुरू हुआ बेटा, कहां खत्म हुआ? यहाँ पे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से बेटा, पृथ्वी से के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है बेटा? निर्मूल होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। बताइए कुछ हार्ड है क्या? मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं, कुछ हार्ड है क्या? कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ा क्या? नहीं सोचना पड़ा भाई। तो आप क्यों सोचते हैं कि हमारा यूपी बोर्ड का एग्जाम इतना टफ है? नहीं टफ है। हमने बना के रखा है। हमने इतना हाइप क्रिएट की कर दिया है। हमने चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा दिया है। हमें लगता है ये बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा? टफ है। नहीं टफ है। सबसे सिंपल एग्जाम होता है बेटा यूपी बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना, हाई परसेंटेज स्कोर करना। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये पता चल गया कि हमें सर सही समय पे सही चीजें करनी है तो आप बेटा आप माहिर हो जाएंगे। अगर आपको ये ना पता चला कि सही समय पे क्या सही करना है तो बेटा आप कभी जीत नहीं सकते। जीतने के लिए सही प्रिपरेशन के साथ बेटा सही रणनीति की जरूरत होती है। अगर आप सही रणनीति बेटा कर गए तो ये समझ लीजिए बेटा काम हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि दुश्मन को आप तभी हरा सकते हैं जब आपको युद्ध में खेलना आता हो। अगर खेलना नहीं आता तो बेटा आप कभी भी युद्ध में दुश्मन को हरा नहीं सकते। चलिए बेटा यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी बेटा सच्चे अर्थों में किसकी जननी है बताइए? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समर राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। हमने आंसर कैसे दे दिया बेटा? हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है बेटा? अब किसकी जननी है ये आपको देखना पड़ेगा। जननी शब्द कहीं पे दिखा? जननी शब्द कहीं पे दिखा बेटा? जननी शब्द कहीं पे दिखा है? देखिए यहाँ पे जननी लिखा। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त समस्त यहाँ पे रहेगा राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। इसका आंसर बेटा यही हो जाएगा। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की बेटा क्या है? जननी है। समझ में आया क्या? आगे चले बेटा, एक बार बोलिए आगे चले। हाँ सर चलिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। जिसके नीचे लाइन खींचा रहेगा उसी को बढ़ा चढ़ा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है बेटा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो गया। यहाँ फोकस करिए, यहाँ से यहाँ इसके नीचे लाइन खींचा गया है।
पेपर में कुछ ना आए, सेम टू सेम छापना। पेपर में आ रहा है बेटा, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। पेपर में जब आपको बेटा कुछ नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सर, कुछ नहीं करेंगे, हम सेम टू सेम कर देंगे। अगर पेपर में आपको नहीं आ रहा है तो सर बढ़ा चढ़ा के आपको बेटा कर देना है। क्या बेटा? बढ़ा चढ़ा के कर देना है। समझ आ रहा है ना? नहीं तो आप इसी को छाप देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार बोलिएगा, कमेंट करिएगा बेटा, समझ में आया क्या? ठीक, तो क्या लिख देंगे हम? रेखांकित अंश की व्याख्या में राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। वही है, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। अगला प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया है, वह कब से है? भैया हम थोड़ी न किए हैं। इसका आंसर देखिए, भूमि का निर्माण बेटा देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। दैट्स द आंसर भाई। यही इसका बेटा क्या है? एग्जैक्टली वाला उत्तर है। समझ में आया क्या? एक बार बोलेंगे बेटा, समझ में आया क्या? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह बेटा अनंत काल से है। अगला प्रश्न है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम बेटा क्या होगा? अगर हम अपने पृथ्वी भूमि के प्रति बेटा अधिक जागरूक होंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका बेटा आंसर आपको देना है। क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, पीछे चले आएंगे, इसमें ढूंढेंगे। अच्छा, राष्ट्र भूमि के प्रति जागरूक होने से बेटा क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, बलवती हो सकेगी। यही बेटा क्या है? इसका आंसर है। इसका क्या बेटा? यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे, ये ना भाई, ये देखिए, भूमि के पृथ्वी भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। बस दैट्स द आंसर। अगला बेटा प्रश्न यहाँ पे है गद्यांश। आपके पेपर में आया वो भाई, आपके यूपी बोर्ड के पेपर में रिपीटेड है, हर साल रिपीटेड है। इसीलिए कहता हूं मन लगाकर बेटा पढ़ो, एकदम तगड़े से। जितना मन लगाकर बेटा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेटा चीजें मिलेगी अच्छे से। समझ आ रहा है ना? देखो भाई, अगला क्या है, मातृभूमि के प्रति, हाँ, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के बेटा क्या है? पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, यानी कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण को अंकुर क्या करेगा बेटा? उत्पन्न होती है। अंकुर मतलब बेटा बीज। क्या होता है? बीज। जिस प्रकार बीज हमारा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राष्ट्र की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और तभी हम लोग बेटा अपने राष्ट्र को अच्छे से रख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहला प्रश्न मैं आपको फिर दे रहा हूं बेटा, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। आप जरा सोचिए, जैसे ही यहाँ पे बेटा मैंने नाम लिया पाठ का शीर्षक, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर पाठ का नाम, पाठ का नाम कहां से सर लिया गया है? सर राष्ट्र शब्द मिल गया, सर पृथ्वी शब्द मिल गया। जब ये शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल गया, पृथ्वी शब्द मिल गया, तो सर लिया गया है कहां से? राष्ट्र के स्वरूप के लिया गया है। राग में जोड़ देंगे वाह, तो लेखक का नाम आ जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आ गया? प्रश्न क्या था? पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। मैंने उत्तर क्या लिखा? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। दैट्स द आंसर बेटा, दैट्स द आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। अगला यहाँ पे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? देखिए फिर से सर, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इसमें देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? कहीं पर असंभव शब्द दिखाई दिया? बिल्कुल सर, यहां से देखिए, यहां से
कहाँ शुरू हो रहा है सर? यहां से। तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? असंभव है। और यही मैंने इसका क्या दिया बेटा? आंसर लिखा है। तो ये सब करने का तरीका है। बेस्ट से बेस्ट बेटा क्या है? अप्रोच है। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? एक बार वो बेटा कमेंट करिए, समझ में आया क्या? सर समझ में आ गया सर, उनकी कसम खा लिया। अगला बेटा प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? भैया आप और आपके पड़ोसी मिलकर क्या करते हैं बेटा? मार करते हैं, मार। वो वाला मार जो कहीं नहीं होता। देखिएगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को बेटा क्या करते हैं? संपादित करते हैं। संपादित मतलब उसको बनाते हैं। कैसे करेंगे सर? इसका आंसर यही पे है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, सम्मिलन मतलब मिलकर बेटा, राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है बेटा? संपादित होता है। मतलब उसके स्वरूप का बेटा क्या होता है? निर्माण होता है। स्वरूप मतलब चेहरे का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आया ना सर? ऐसे इसको कैसे चेहरे का निर्माण होगा? अरे भैया, पृथ्वी है और जो मनुष्य है मिलकर राष्ट्र के स्वरूप बनाएंगे। राष्ट्र क्या है? जहां पे पृथ्वी भी हो, मनुष्य भी हो, पेड़ पौधे भी हो, जल भी हो, वायु भी हो, अग्नि हो, सब कुछ उपस्थित हो। समझ में आया क्या? अगला प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती? मैं सिखा रहा हूं, मैं आपको बेटा रटवा नहीं रहा हूं। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, यहां मैं रटवा नहीं रहा हूं, यहां पर बेटा मैं आपको सिखा रहा हूं। सीख गए, बोर्ड में बेहतर करके आएंगे। नहीं सीखेंगे बेटा, पछताना पड़ेगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप बेटा सीखते हैं या करके आते हैं। समझ में आया ना? तो पृथ्वी कब मातृभूमि की बेटा संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की बेटा संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि यही गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे बेटा? पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं फिर से बोला कैसे करना है। इसमें आप आंख बंद करके करके चले आना। जो दिया गया है, जिसके नीचे लाइन है, हम सर सेम टू सेम उसी लाइन को उतार देंगे। अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो बात का बतंगड़ बनाना। पड़ोसी ने हमें एक थप्पड़ मारा, लेकिन जब पुलिस आई तो मैंने कहा कि वो लातों लात मारा। समझ में आया क्या? उन्होंने लातों से मारा सर हमें। ए भैया, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना। आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं नहीं किसी चीज को? एक बार बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा। आप झूठ मत बोलिएगा, सच बताइएगा। आप किसी बात को आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना सर? अरे बिल्कुल बोलते हैं। एक्सेप्ट करो बेटा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, यानी कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। इसी को बेटा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य अच्छे अर्थों में क्या है बेटा? पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। बस, दैट्स द आंसर। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं तीन लाया हूं पेपर में बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। पढ़ना है, आप सब कुछ पढ़िए, रटिए जो आपको सर रटने का मन है। मैं मना किया? नहीं किया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। मैं आपको मना नहीं कर सकता, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? आपके ऊपर है। हमारा जो है मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्या बेटा? अगला तीसरा, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या बेटा? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या बेटा? अजर और अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। सबसे पहला बेटा प्रश्न, जन का प्रवाह
किस तरह होता है? अब देखिए बेटा, इसका आंसर इसी में है, जन का प्रवाह अनंत होता है। मैं कुछ याद किया था? नहीं, आंसर बेटा इसी में है, जन का प्रवाह अनंत होता है। दूसरा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिख कीजिए। तो बेटा यानी शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। शीर्षक मतलब पाठ का नाम। सर यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया था, आंख बंद करके बता दिए सर, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राय तो सर वाह जोड़ दिए, क्या बन गया? रावा। तो सर जी यहाँ पे हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया। बेटा एक्स्ट्रा कुछ करना है सर? नहीं करना है। बेटा कुछ एक्स्ट्रा करना है सर? नहीं करना है। ठीक, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ ना करना बेटा, जिसके नीचे लाइन खींचा रहेगा आप उसी को लिख दीजिएगा, बढ़ा चढ़ा के बना दीजिएगा, और आपको कुछ भी बेटा करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? बस इसी को कर दीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे। अगला है सूर्य की रश्मियों का बेटा क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का बेटा क्या प्रभाव पड़ता है? जब तक सूर्य की रश्मियां, बेटा कहां शब्द दिखाई दे रहा है? सूर्य की रश्मियां देखिए यहाँ पे, देखिए जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन बेटा क्या है? अमर है। यही इसका एग्जैक्टिव वाला बेटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। अगला है घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना होता है। अगला प्रश्न है संततवाही का अर्थ बेटा क्या होता है? तो संततवाही का मतलब होता है सदा प्रवाहित होने वाला, या फिर बेटा होता है अस्थाई। पेपर में आए हुए प्रश्न है। अगला है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? राष्ट्रीय जन का जीवन बेटा कब तक अमर है? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भरती रहती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन बेटा क्या है? अमर है। यहां तक एक बार आप कमेंट करके बताइए, किसी कोई डाउट है क्या? बोलो भैया, किसी कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट बोलिए सर जी। नहीं, आगे चलें? चलिए। जन का जीवन, जन जीवन के प्रवाह को नदी किस तरह, मतलब नदी की तरह क्यों कहा जाता है? तो नदी प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए जनजीवन को नदी के तरह बताया गया, प्रवाह की तरह बताया गया है। तदात्म और अजर शब्दों का अर्थ लिखिए। आपको पता होना चाहिए, तदात्म का मतलब होता है एकत्व या एक सा होना, और अजर का मतलब होता है क्षय रहे, जो बूढ़ा ना हो, यानी जो अमर हो। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहे। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदान प्राप्त किया है? या फिर से दिखा देते हैं, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदान प्राप्त किया है? तदात्म कहीं ढूंढा है? बिल्कुल, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदान प्राप्त किया। किसके साथ सर जी? भूमि के साथ। ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना है। तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तदान प्राप्त किया है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। सर इसका आंसर इसी में है, देखिए यहाँ पे, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होगा। तो उत्तरवा ढूंढ ढूंढ के देना है, अपने से कुछ नहीं बना देना है, इसी में है। जन का प्रवाह से क्या तब तात्पर्य है? सर लोगों का झुकाव। राष्ट्रीय निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्रीय जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के क्या बेटा? अजर अमर है। तो यहां पर मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप, बेटा इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप पढ़िए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ने की तो पूरी किताब पढ़ा जा सकता है। लेकिन खुद से आप सवाल करिए, क्या वो सब बोर्ड में आएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। तो सर आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं? जब वो आना ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत क्या है? इतना पढ़िए ना जितना बोर्ड में आ रहा है, सिर्फ इतना पढ़ो। आई प्रॉमिस यू, एक भी टॉपिक बेटा बोर्ड में छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।